1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा। दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा और साथ ही सरकार नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाएगी। जी हां, इन तमाम बातों का जिक्र आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किया। यूनियन बजट 2024 में एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए दिए गए। इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी कि 27,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है, जबकि पिछले साल 1,25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि क्षेत्र के लिए किया गया था। हालांकि इस बार किसानों की लगातार मांग के बावजूद MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 1 महीने पहले लगभग सभी मुख्य फसलों पर बढ़ी हुई MSP की घोषणा की है। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी इस बार नहीं बढ़ाई गई है। ये आगे भी 6,000 रुपए ही मिलती रहेगी। आपको बता दें कि सरकार का प्लान है कि अगले 2 सालों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और बॉन्डिंग के जरिए नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाए। बताया गया है कि 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी जो मौसम के अनुकूल होंगी। इसके अलावा दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को मजबूत किया जाएगा। वहीं राज्यों के साथ पार्टनरशिप के तहत सरकार 3 सालों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम करेगी और 6 करोड़ किसानों और उनकी ज़मीन की डिटेल्स को किसान और लैंड रजिस्ट्री में लाया जाएगा। जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी देने और रोजगार पैदा करने के लिए सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाएगी। देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई NGO, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। ये आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका ये देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयां दे दो। क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर GST नहीं है? आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आप सोलार पे दो, आप बिजली पे आप दो। एग्रीकल्चर ग्रामीण, उसमें पूरा जो अगर भूमिहीन किसान है वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। आपने उसके लिए क्या सुविधा करी? जो दूध उत्पादन करने वाले किसान, हमारी महिलाएं, माताएं हैं, वे भूमिहीन हैं, उनके पास में जमीन भी नहीं है, लेकिन वो दूध का उत्पादन करती है। उसके लिए क्या किया बजट में? 20 रुपए किलो दूध के रेट कम हो गए 1 साल में। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है। जो कारखानों में काम करते हैं लेबर, उसका क्या करा? आपने हेल्थ पे क्या किया? ग्रामीण हेल्थ पे कोई योजनाएं हैं? एजुकेशन आप उनको फ्री दे दो, उन पे काम करना चाहिए। एजुकेशन जो दिल्ली की एजुकेशन है, आप वो करो ना गांव में भी। वित्त मंत्री सीतारमण जी कहें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत अगर योजना लागू करना चाहेंगे तो बढ़ावा मैं बता दो कि कोई न कोई NGO कंपनी आएगी, वो पैसे लेगी, वो कहेगी कि मैं नेचुरल फार्मिंग किसानों को सिखाऊंगी। वे 100 किसानों को बुलवाएंगे, उनका बजट लेंगे, उनको बताएंगे कि आप इसमें गोबर की खाद गेरो, ये गेरो। ये तो किसान कर ही रहा। आप उसकी अलग से मार्केटिंग आप अगर दे दोगे, उसकी अलग मार्केट दे दो उसकी, तो किसान तो नेचुरल फार्मिंग कुछ किसान कर रहे हैं। राज्य के साथ साझेदारी करके केंद्र सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी, जिससे किसानों को। हमने तो कहा कि डिजिटल बढ़ाओ ना, हमें किसानों को डिजिटल कैंपेन से जोड़ दो। हमारा गन्ने का भुगतान, दूसरी भुगतान भी आप डिजिटल से कर दो। कौन सी टेक्नोलॉजी आप डिजिटल से दोगे किसानों को? भाई हमारा भुगतान भी जोड़ दो ना आप उसी से, डिजिटल से ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप बढ़ाओ। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल कैंपेन, आप बढ़ा दो। हमारा गन्ने का फसल तो 1 साल में आ रही फसल 1-1.5 साल में, और भुगतान उसका होता है वो भी 12 महीने में, 8 महीने में। अभी
कुछ फैक्ट्रियों का भुगतान जो करने का है वो नवंबर दिसंबर का हुआ। कृषि और से जुड़े सेक्टरों को 1.52 लाख रुपए का प्रावधान दिया गया, ये कारगर साबित हो कृषि में? अब कृषि में बहुत से सेक्टर आएंगे, आप कौन से सेक्टर में कितना फंड दोगे? आप कल तो ये भी कहोगे कि पुलिस को हमने इतना फंड दे दिया, उसकी तनख्वाह दे रहे हैं हम। ये जो सेक्टरों में पैसे देने की बात करी, इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस सेक्टर में कितना जा रहा है और वो कहाँ लग रहा है। आप भाव देने की बात नहीं करते, सारी बात करते हो भाई एमएसपी गारंटी कानून दे दो। आप ये तो कहो कि हम सब फसलें हम खरीद देंगे, उसका नुकसान होगा तो हम भरपाई सरकार करेगी, उसकी कुछ नहीं कर रही। अभी बाढ़ आई, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए, क्या उन किसानों को लाभ मिल रहा है? नुकसान की कोई भरपाई हो रही है? वो नहीं हो पा रही है। सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में की लॉन्च करेगी, नई किस्में लेकर आ रही। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो उनका ठीक है कि उस तरह की फसलें सरकारें लेकर आ रही है, लेकिन उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं होनी चाहिए, जीएम सीड उसमें नहीं होने चाहिए। फसलें तो हमारे वैज्ञानिक है जो रिसर्च सेंटर हैं, क्या उसको फंड लोकेट किया है? उस पर कितना फंड जाएगा? उसके धीरे धीरे फंड काट रहे हैं ये सारे। क्या बाहर से किस्म लेके यहाँ पाएंगे? क्या वे हार्मफुल तो नहीं है? क्या वे मानव शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है? तो इन सब चीजों पे ध्यान हमको करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।